एवरीवन, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मानव हृदय के बारे में। इसकी संरचना कैसी होती है और ये काम कैसे करता है। साथ में हम उन सभी इम्पोर्टेंट बिंदुओं को भी देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर को देख लो कि हमारे पास में संरचना आखिर इसकी होती कैसी है। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात यह है कि आप जो यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास में एक मुट्ठी के आकार का हमारे पास में हृदय है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास अरोटा है, पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है। तो अभी आप देख के समझ नहीं पा रहे हो कहाँ पे क्या है। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ये सेशन एंड करेंगे, आपको मानव हृदय पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या है। तो आप सबसे पहले करना, जो हमारे पास मानव हृदय है एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब पेशी संरचना है, पेशी अंग हमारे पास में। ठीक है। क्योंकि ये पूरी तरह से जो हमारे मसल्स होते हैं उनसे बना होता है। इसमें कोई भी हमारे पास में हड्डी नहीं होती है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात याद रखना, ये हमारे पास छाती के बीच में पाया जाता है। लेकिन हम छाती के बिल्कुल बीच में ना बोल के इसे हम बोलते हैं कि छाती से जो बीच है ना, बीच से थोड़े लेफ्ट में, मतलब थोड़े बाएं साइड पाया जाता है। जैसा कि हमने कल जब हम फेफड़े पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे पास में 2 फेफड़े थे। ठीक है। 2 फेफड़ों में से एक फेफड़ा का साइज थोड़ा छोटा था और यहाँ पे हमारे पास जो छोटा साइज था, यहाँ पे हमारे पास में हृदय पाया जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं जो हमारे पास बिल्कुल बीच है, मध्य है हमारे पास छाती का, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में क्या पाया जाता है, हमारे पास हृदय पाया जाता है। ठीक है। थोड़ा बाएं साइड पाया जाता है। और दूसरी बात हम करें इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है हमारे पास में जो हमारे पास में रक्त है, रक्त कहाँ पे जाता है, हमारे पास जो हमारे पास में फेफड़े थे इनके पास जा रहा था और यहाँ से जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन मिल रही थी। अब जो ऑक्सीजन मिल के आया है रक्त, वो अब वापस कहाँ पे आएगा, हमारे पास में हार्ट में आता है। और ये हार्ट का काम होता है, इस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको पूरे शरीर में पहुँचाने का काम होता है। ठीक है। अब दूसरी बात करें हम संरचना की, तो याद रखना जो हमारे पास में मानव हृदय है इसे हम 4 भागों में बांट देते हैं। तो आप बोल सकते हो हमारे पास जो मानव हृदय है इसमें 4 कक्षक होते हैं या फिर 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं हमारे पास में? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। 1, 2, 3 और 4 ही हमारे पास में चैम्बर होंगे। अब इनका आपसे नाम पूछे क्या है, तो आप बोलना इसमें हमारे पास में 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है। आलिंद को हम आर्टियम बोलते हैं और निलय को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है। ओके। तो दूसरी बात याद रखना, जो हमारे पास में 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, इसमें क्या होता है, इनके अलग अलग नाम कर देते हैं। अब इनके नाम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि वो किस साइड है, लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है। ये हमारे पास में लेफ्ट साइड कहाएगा और ये कहलाएगा हमारे पास में राइट साइड। ठीक है। अगर जो ऊपर वाला भाग है, जो आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर हमारे पास 2 भाग है और 2 भाग कहाँ पे है, नीचे है। जो आप ऊपर भाग देख रहे हो इनका नाम होता है हमारे पास में आर्टियम। क्या होता है इनका? आर्टियम है, फिर हम बोल सकते हैं आलिंद। और जो नीचे देख रहे हो इनको हम बोलते हैं निलय। आलिंद नहीं हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड सबसे पहले इनके पास आता है। तो आने दो से आलिंद याद रखना, और जाने दो मतलब निकलने वाला ब्लड कहाँ पे आता है, नीचे आता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं निलय। ठीक है। अब लेफ्ट और राइट से याद रखना, अगर हम ऊपर की लेफ्ट साइड के ऊपर की बात करें तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट आर्टियम, या फिर आप बोल सकते हो बायां आलिंद। और नीचे वाले को बोलोगे लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब बायां निलय। वैसे ही राइट साइड में आप देखोगे राइट आर्टियम दायां आलिंद और राइट वेंट्रिकल मतलब दायां निलय। ठीक है। ये तो आपके पास 4 चैम्बर थे, उनके नाम याद हो गए। ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो हमारे पास हृदय होता है ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसका नाम होता है पेरिकार्डियम। इसका नाम क्या होता है? पेरिकार्डियम। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और याद रखना, जहाँ पे भी आप कार्डियम या कार्डियोलॉजी वगैरह आप वर्ड समझो पढ़ो तो आप समझ जाना उसका जो संबंध है वो किससे है, हमारे पास में हृदय से संबंध है। तो इसका जो झिल्ली है उसका नाम क्या है हमारे पास में? पेरिकार्डियम है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कई और नाम दिख रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो पल्मोनरी वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। अब ये वाल्व का काम क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। नॉर्मली अगर समझना है तो वाल्व का काम होता है कि एक ही दिशा में फ्लो को होने दें, वापस लौट कर ना आ जाए, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इसका क्या काम होता है, कहाँ कौन सी वाल्व पाई जाती है। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। सर्कुलेशन, आकर हमारे पास जो रक्त है उसका सर्कुलेशन कैसे होता है। तो आप बोलना जो सर्कुलेशन कैसे होता है, तो आप बोलना जो ऑक्सीजन रहित है, मतलब डीऑक्सीजनेट हमारे पास में जो ब्लड रहेगा
वो सबसे पहले जैसे मान के चलो हम एक अभी हम जो है ना पूरा हार्ट ना बना के आप इसको समझो कि एक आपके पास बॉक्स है और इस जो बॉक्स है ना ये इसमें हमने 4 चैम्बर बना लिए हैं। एक चैम्बर ये रहा, ये दूसरा रहा, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब समझना जो नीचे वाला पोर्शन है इसको आप समझो हमारे पास जो बॉडी है ये बॉडी है, और जो ऊपर वाला हम एक और चैम्बर बना रहे हैं इसको आप समझना कि हमारे पास में ये हमारे पास है लंग्स है, हमारे पास है फेफड़े हैं। ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गया और ये हमारे पास में राइट साइड हो गया। अब समझो हमारे पास में संचरण कैसे होता है। हमारे पास ये बॉडी है ना, अब बॉडी ने ऑक्सीजन का यूज किया तो ये हमारे पास जो भी ब्लड होगा हमारे पास में बॉडी में, अब वो जो भी ब्लड रहेगा उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ऑक्सीजन कम मात्रा रहेगी, तो वो आएगा कहाँ पे हमारे पास, सबसे पहले आएगा हमारे पास है राइट आर्ट्रियम में आएगा। हम बोल सकते हैं दाएं आलिंद में सबसे पहले आएगा ब्लड। अब दाएं आलिंद से ब्लड जाएगा कहाँ पे हमारे पास में, दाएं निलय में जाएगा। ठीक है, अब ये दाएं निलय से वापस कहाँ पे जाएगा, दाएं निलय से जाएगा हमारे पास में फेफड़ों तक। जब ये फेफड़ों के पास जाएगा तो फेफड़े क्या होंगे, उसको ऑक्सीजन दे देंगे, तो हमारे पास ये जो हमारे पास ब्लड था वो ऑक्सीजन युक्त हो गया है। अब ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा हमारे पास 3 नंबर कक्षा में, इसका नाम हमने दिया था लेफ्ट आर्टियम, दायां आलिंद, सॉरी बायां आलिंद है, लेफ्ट है ना, तो ये हो गया बायां आलिंद। ठीक है, तो अब यहाँ से ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ से ये जाता है कहाँ पे, यहाँ नीचे जाएगा चौथे चैम्बर में, जिसका नाम था हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसे हम बोल रहे थे बायां निलय। और ये बायां निलय है ना, यहाँ से पूरे शरीर में इसका सर्कुलेशन हो जाता है। ठीक है, सर्कुलेशन कैसे हुआ आप समझ गए। तो इसी कारण आप जो देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि पहले बॉडी से आ रहा है हृदय में, ठीक है, फिर फेफड़ों के पास जा रहा है, फिर फेफड़ों से वापस हमारे पास हृदय में आ रहा है, फिर जाके बॉडी में जा रहा है। तो क्या होगा, हमारे पास जो ब्लड है, हमारे पास रक्त है, उसका फ्लो जो हमारे पास हार्ट है उसमें 2 बार हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मानव में जो हृदय होता है ये द्वि संचरण होता है, हमको से डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, 2 बार जो रक्त है वो आता है और जाता है। ठीक है, ओके। अब दूसरी बात करते हैं हम बाल्ब की। जो हमारे पास हृदय है वहाँ पे बाल्ब पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड है और सेमी लूनर। ठीक है, ये हमारे पास में बाल्ब हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझना है। तो आप समझो हमने अभी आपको बताया था कि हमारे पास में 4 चैम्बर थे। ठीक है, इन 4 चैम्बर से कुछ नलियाँ जुड़ी हुई थी। अब इसे समझने के लिए आपको हार्ट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो हम फिर से चलते हैं पीछे और समझते हैं इसको। तो हमने बोला हमारे पास 4 बाल्ब हैं, 4 बाल्ब पढ़ने हमको, 4 चैम्बर हैं। तो देखना कि हमारे पास यहाँ जो है ना ये वाला आप समझो कि हमारे पास में कहाँ से आ रहा है ब्लड, हमारे पास बॉडी से ब्लड आया कहाँ पे, ये हमारे था राइट आर्टियम था, यहाँ पे ब्लड आया। अब यहाँ से ब्लड कहाँ पे जाना है हमारे पास में, राइट वेंट्रिकल में जाना है। तो अब ऐसा ना हो कि जैसे ही ये क्या है पुश करे, हृदय जैसे संकुचित हो, ये वापस से फ्लो होकर वापस यहाँ पे ना आ जाए। तो इसे रोकने के लिए हमारे पास में एक वाल्व होती है। क्या होती है, एक वाल्व होती है जो वापस जाने से रोकती है, बंद हो जाती है वापस जाने पे। इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो यह कहाँ पे होती है, तो आप बोला राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है हमारे पास एक वाल्व, जिसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ओके। दूसरी बात भी याद रखना आप कि अब यहाँ से हमारे पास में जाता है कहाँ पे, यहाँ से रक्त जाएगा हमारे पास फेफड़ों के पास। ये ब्लू कलर दिखाता है कि हमारे पास जो ब्लड की बात कर रहे हैं हम, ये ब्लड हमारे पास में डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक हमारे पास बॉल पाई जा रही है, क्योंकि ये हमारे पास में जो हमारे पास फेफड़े होते हैं उन्हें पल्मोनरी के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इस जो हमारे पास में यहाँ से जो हमारे पास में बाल्ब यहाँ पर जुड़ी होगी रोकने के लिए कि वापस ना आ जाए ब्लड, तो इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी बाल्ब। ठीक है, ये बात भी याद रखोगे आप। दूसरी बात करते हैं हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, पल्मोनरी वेन है। अब यहाँ से हमारे पास में अच्छा वाला आएगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब वहाँ से कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा हमारे पास में, हम बोल सकते हैं लेफ़्ट आर्टियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में हमारे पास ब्लड आ रहा है। अब ये वापस ना चले जाए इसके लिए यहाँ पे भी एक बॉल्व होती है, जिसका हम बोलते हैं मिट्रल बाल्ब, या फिर हम मिट्रा बाल्ब होंगे, या फिर हम इसी को बोलते हैं बाइकस्पिड बाल्ब। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, लेफ्ट आर्टियम। ठीक है, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है। ठीक है, ये है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे देखो कि अब यहाँ से हमारे पास में जा रही है कहाँ पे, फिर से एक बाल्ब जा रही है पूरे शरीर में। अब इसे हम बोलते हैं हमारे पास महाधमनी एक, जिसे हम अरोटा के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो बॉल्ब है यहाँ पे एक और बॉल्ब होगी, इसे हम जानते हैं ऑरेटिक बॉल्ब के नाम से। अरोटा में कौन सी पाई जाती है, अरोटिक बॉल्ब पाई जाती है। ठीक है, बात क्लियर है। तो हमने जितनी भी पढ़नी थी आपको पढ़ ली। ट्राइकस्पिड बॉल्ब कहाँ पे पाई जाती है, जो हमारे पास में
राइट साइड में होता है आर्टियम और वेंट्रिकल, उनके बीच में पाया जाता है। बाइकस्पिड या फिर इसी को मतलब मिट्रल वाल्व, ये कहाँ पर पाई जाती है? लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। एक सेमिनोलर वाल्व होती है एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा, इनके बीच में ये पाई जाती है। ये वाल्व का काम क्या होता है? रक्त को एक ही दिशा में प्रवाह करना, दोबारा से उसी दिशा में वापस ना आ जाए, इसे रोकने का काम होता है। ठीक है, ओके। ये तो वाल्व के बारे में बात कर ली। अगर हम कार्य के बारे में बात करें, इसका कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले याद रखना पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इसका काम क्या होता है? जो हमारे पास में ब्लड है उसको पंप करने का काम होता है कि ये पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाए। दूसरी बात करता है ये काम हमारे पास में जो ऑक्सीजन है और जो हमने खाना खाया पिया है उसको ब्लड में हमने घोल दिया है, तो उस जो ऑक्सीजन है, अब जो ब्लड में हमने न्यूट्रिएंट्स घोल दिए हैं, तो इन दोनों को क्या है, टिश्यूज़ जो हमारे पास टिश्यूज़ हैं, सेल हैं, उनके पास पहुंचाने का काम होता है हृदय का। ठीक है, कि पुश करता है कि पंप की तरह जल्दी से ये पहुंच जाए। दूसरी बात ये काम करता है जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी क्या करता है कि वेस्ट, जैसे हमारे पास में जो लंग्स होते हैं वहाँ से CO2 निकल जाती है, जो हमारे पास में किडनी होती है वहाँ से वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, तो उसका काम भी क्या करता है, उसमें भी ये सहायता करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पूरे शरीर में रक्त को पंप करना, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुँचाने का काम कौन करता है? हृदय करता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो आपको याद रखने हैं, तो सबसे पहले याद रखना जो एवरेज हमारे पास में जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें लगभग 72 बार एक बार में जो हमारा हृदय है वो धड़कता है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना इसके एवरेज वेट 250 से 350 होता है, लेकिन अगर हम एवरेज मान के चलें तो वो 300 ग्राम हम मान सकते हैं कि इसका वेट कितना है, 300 ग्राम होता है। ऐसे नोट्स क्या होता है, तो बोलना नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है हमारे पास। ऐसे नोट क्या है? नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है। ये कंट्रोल करता है हार्ट को कैसे धड़कना है। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारे पास 120 से 80 mmHg थी। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं 140/90। ठीक है, और लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि लगभग 80/60 बोल सकते हैं। इससे अगर कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा 80/60 या फिर 70 बोल सकते हैं। ठीक है, ECG का नाम आपने सुना होगा। ECG क्या होता है? हम बोलेंगे रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है ये। हार्ट अटैक क्या होता है? तो हम बोलेंगे हार्ट अटैक का मतलब है ड्यू टू ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। अब ये कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको नहीं बताया मैंने तो याद रखना कि हमारे पास ये हार्ट है हमारे पास में। ठीक है, ये मान के चलो हमारे पास में हार्ट है, अब जैसा भी बन रहा है आप अभी समझिए हमारे पास में हार्ट है। ठीक है, अब हार्ट से हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि एक तो हमारे पास में आर्टरी का काम क्या होता है, जो ब्लड है ना, आर्टरी का काम होता है जो ब्लड है उसको क्या है, बाहर निकालने का काम होता है, बाकी के शरीर तक ले जाता है। तो आप बोल सकते हो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको बाहर निकाल के काम कौन करता है? आर्टरी करती है। वैसे जो बीन्स होता है, बीन्स का काम होता है जो ब्लड से अंदर लाने का काम होता है। किसको अंदर लाने हैं? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अंदर लाने का काम करता है वीनस, अब वीन्स बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का मतलब होता है हमारे पास जो हार्ट है ना, इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए काम करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इसकी ही हमारे पास में आर्टरी मिलेंगी जो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं, और कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ये हार्ट के ऊपर ही रहती हैं, तो इनमें कभी कभी क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक देखने को मिलता है। दूसरी बात हम कार्डियक मसल्स क्या है, तो हम बोलेंगे एक प्रकार क्या है, इन्वॉल्ट्री मतलब अनैच्छिक है, जो अपने आप प्रक्रिया चलती रहती है।